ओके, स्टार्ट करें क्लास। सो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? आपने जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स Yes. बताए थे। हमने जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स सीखे थे कि कैसे जर्नल एंट्री होती है। अब मुझे उसमें दो ट्रांजैक्शन और बताने थे। ठीक है। सो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं क्योंकि कल फिर एक गैप हो गया था हम लोगों का। क्विकली रिकैप कर लेते हैं, फिर हम उसका क्वेश्चन देखेंगे। ओके। सो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली सिखाया था एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होती है? हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होगी, एक होगी आपकी एडजस्टिंग एंट्री और एक होगी आपकी क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब होता है जब वो पर्टिकुलरली एक्सपेंस या इनकम होता है, और क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है जब उस पर्टिकुलर आइटम को आप ट्रांसफर करते हो इन पी एंड एल अकाउंट या फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, जो ईयर एंड पर होती है। जैसे भी एक्सपेंसेस है जो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे लिखते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, तो हम क्या करेंगे? ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एंट्री का लॉजिक क्या है? एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। और ये हम किसको अलाउ करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल को अलाउ करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री होगी एडजस्टिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ये जो एक्सपेंस था पहले आपने डेबिट किया था, अब आप इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर दोगे। और कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा। ऐसी इनकम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इनकम अपनी क्रेडिट होती है, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। जब इसको क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले आपने क्रेडिट करा था, अब आप उसको डेबिट कर दोगे क्लोज करते वक्त, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दोगे। कोई जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व की दो एंट्री नहीं होती है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग, उसकी एक ही एंट्री होती है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में से हम बनाते हैं। सो जनरल रिजर्व से प्रॉफिट रिड्यूस होता है, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे और जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। फिर कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो चार्ज है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। जब मैनेजर कमीशन अगर हमें देना है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और जब इसको क्लोज करेंगे तो पहले मैनेजर कमीशन को डेबिट किया था, अब आप क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। सेम ऐसे ही रेंट टू अ पार्टनर, तो रेंट एक्सपेंस इसलिए डेबिट हो गया और पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो गया। इसको क्लोज करते वक्त पहले आपने डेबिट करा था, अब आप इसको क्रेडिट कर दीजिए और पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। सेम गोज विथ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पे करेंगे ये हमारा एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर देंगे और ये चला जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन लोन पहले डेबिट किया था, अब क्लोज करते वक्त क्रेडिट कर दीजिए और पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें हमने करी थी। कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी एंट्री बच गई? कौन कौन सा? कैपिटल और ड्राइंग। हाँ। किस किस का एंट्री बच गया? एक, अगर आपने साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो। और दूसरा ड्राइंग्स। ठीक। एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारी 11th की सबसे बेसिक एंट्री होती थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस वही एंट्री हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसकी कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है, इसकी सिर्फ यही एंट्री होती है। और ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स भी अब हमको पता है दो तरीके की होती है। कौन कौन सी ड्राइंग्स होती है?
टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्परेरी, उसका टेक्निकल वर्ड हम क्या यूज करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। हाँ, आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब ये हमारी टेम्पररी ड्राइंग्स है, एंड आउट ऑफ कैपिटल मतलब हमारे परमानेंट विड्रॉल्स हैं, आउट ऑफ कैपिटल। सो जो आपकी टेम्पररी ड्राइंग्स है, जो आप रेगुलर करते रहते हो, उसकी एंट्री क्या होगी? जिस दिन आप ड्राइंग्स करोगे, मतलब उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री वो क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपने ड्राइंग्स करा, ये एडजस्टिंग एंट्री। और इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते? कैपिटल अकाउंट में। तो ड्राइंग्स पहले डेबिट था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल की क्या एंट्री हो सकती है? बता सकता है कोई? सोच सकता है क्या एंट्री होगी? सर, कैश अकाउंट टू ड्राइंग्स अकाउंट। पैसा आ रहा नहीं, है। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, तुम तो ये बता रहे स्टार्टेड बिजनेस विद एडिशनल कैपिटल की एंट्री बता रही तुमने। सॉरी। सर ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जब आउट ऑफ कैपिटल होती है तो ड्राइंग्स वर्ड यूज ही नहीं करते हम लोग। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपका कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। और ये कहाँ से जा रहा है? कैपिटल से जा रहा है, तो आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आपको याद है जब मैं अकाउंट बनवा रहा था, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो और परमानेंट विड्रॉल होता है तो उसके लिए टू कैश वर्ड लिखते थे, और टेम्पररी ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स वर्ड यूज करते थे। सो आउट ऑफ कैपिटल में एक ही एंट्री होगी, डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये सब एंट्रीज कब होती हैं? जब आपको पता है कि आपके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? फिक्स फ्लक्चुएशन। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो जहां जहां हमने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, अगर क्वेश्चन में आ गया कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो वहां वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा? करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। बस यही चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो ये सारे मैंने जो एंट्रीज कराई है वो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बनाई है। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये सब हमारे क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड चल रहा है। तो आपकी क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री? यहाँ पर एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये वाली एंट्री सेम वैसी ही रहेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एक्सपेंस। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसकी जगह पर आ जाएगा करंट अकाउंट। बाकी सेकेंड एंट्री वैसी की वैसी। नेट प्रॉफिट की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जनरल रिजर्व की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। ये मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर भी मैनेजर कमीशन में तो कुछ नहीं फर्क आएगा। एक मिनट रुकिए। तो जैसे रेंट टू अ पार्टनर है, यहाँ कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये वाली एंट्री में क्या होगी अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है एडिशनल कैपिटल की? बस सेम रहेगी। क्यों करंट क्यों नहीं आएगा इसमें? क्योंकि कैपिटल
मतलब बढ़ रहा है इसका। हाँ, तो ये क्या है, ये एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं जाती, वो कैपिटल में ही जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे। ठीक है, तो बस आप तो याद रखिएगा कौन सी चीजें करंट में जाती है, कौन सी चीजें कैपिटल में, तो फिर आपकी एंट्री होती जाएगी। एम आई क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। कृष्णा, तुम्हारा वीडियो टर्न ऑफ है। सर वो अगर वीडियो डाउन कर रहा हूँ तो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, पर्सनल डेटा चल रहा है पूरा, तो बार बार मीटिंग लीव हो जा रही है फिर। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुकना है। ओके, सो आपके यहाँ पे देखो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप अपनी बुक्स मत खोलिए, यहीं पर ही क्वेश्चन देखेगा, और आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, बस नीचे लिखा हुआ है इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आप केस नंबर 2 करिए। लेट्स अज्यूम कि कैपिटल जो है हमारी फ्लक्चुएटिंग है, और आप ट्राई करिए कितनी एंट्रीज आप कर पा रहे हैं। एंट्रीज, अच्छा एंट्रीज करने का सीक्वेंस बताऊं, या चलिए हम लोग साथ में ही करें। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, मैं अभी लिखूंगा नहीं आपके सामने, मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है, ओके। सो हम पहले पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक बार पूरा पढ़ लो और फिर अगेन दोबारा पढ़ो। तो एक बार फास्ट में पढ़ लेते हैं। अलेक्स और बेन दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल 25 ये हमारा ईयर स्टार्ट है। नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 2,40,000 है। पार्टनरशिप डीड बनाई है। बेन को सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ड्राइंग्स भी हमें दी हुई है पार्टनर्स, ये ड्यूरिंग द ईयर वाली ड्राइंग्स है, मतलब टेम्पररी ड्राइंग्स है, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया, तो सारे अमाउंट्स दे दिए हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और ये भी बोला है कि हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अलेक्स एंड पेन। ठीक, सो हम लाइन से एंट्री करेंगे। सबसे पहले देखा, अलेक्स एंड बेन आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 2 लाख। क्या इसकी कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कृष्णा? क्योंकि सर वो तो बिजनेस स्टार्ट किया और ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगी ही होगी। Yes. ये क्या है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ये बैलेंसेस है, बैलेंस बी बाई डी। तो बैलेंस बी बाई डी की कोई एंट्री नहीं होती, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इट इज जस्ट एन ओपनिंग बैलेंस। फाइन। उसके बाद बोल रहा हूँ 1 अप्रैल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2,40,000। क्या इसकी कोई एंट्री होगी? हाँ।
कौन बताएगा? हाथ हैंड रेस करो, उसकी जर्नल एंट्री। पीछे पलटो मत, दिमाग लगाओ खुद का ही। हाँ बोलो कृष्णा। सर P&L अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी कहाँ से है बेटा, तो इसकी बात कर। नहीं सर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। तो देखो आप कैसे याद रख सकते हो कि जब नेट प्रॉफिट होता है तो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की कौन से साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना। तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ही आ जाएगा, क्योंकि उसके क्रेडिट साइड पे जाना है। और डेबिट का क्या होगा, कहाँ से आ रही है वो एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 2,40,000, 2,40,000। ये एंट्री समझ में आई? ठीक है, ये देखिए ऐसा नीचे एंट्री दी है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। और नीचे नरेशन लिखा है बीइंग नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सो हमेशा सीक्वेंस में, जब भी आप सीक्वेंस में करेंगे ना, तो एंट्री में कोई मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बोला द पार्टनरशिप डीड देन इज टू गेट सैलरी। सैलरी की एंट्री क्या होगी सर? सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी एंट्रीज कौन सी डेट को हो रही हैं? सर 31 मार्च को। 31 मार्च, दो सारी एंट्रीज उसी डेट को हो रही है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे सर? सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और ये किसको मिल रहा है? बेन को मिल रहा है, तो टू बेन्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 पर एनम दिया हुआ है, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 60,000, 60,000। समझ में आया? क्या इसकी एक और कोई एंट्री होगी? यस, ये कौन सी एंट्री है? दिस इज एन एडजस्टिंग एंट्री। हमें कौन सी एंट्री करनी है अब? क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में क्या होगा? पहले सैलरी को आपने डेबिट करा था, अब आप क्या करिए, सैलरी को क्रेडिट कर दीजिए, टू सैलरी। और इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 60,000, 60,000। ठीक है। सो ये हमारी सैलरी की एंट्री हो गई दोनों। पहली वाली में लिखेंगे बीइंग सैलरी अलाउड टू बेन, और सेकंड में लिखेंगे बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। सॉरिश, यस सर। क्या तुम मुझे बी वाले की एंट्री बता सकते हो? सॉरिश, तुम एंट्री बता सकते हो मेरे को? यस सर, वंस ओके। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, इंडिविजुअल पार्टनर का नाम आएगा। इंडिविजुअल, यस सर। अलेक्सिस कैपिटल अकाउंट टू बेंस कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? एडजस्टिंग एंट्री है कि क्लोजिंग एंट्री है? सर एडजस्टिंग एंट्री है। इसमें अमाउंट कितना आएगा? 36,000 सर। 36,024 है दोनों का, 12,000। है ना। और टोटल कितना आ जाएगा? 60,000। पार, तुम इसकी क्लोजिंग एंट्री बता सकते हो मेरे को? सर
एलेक्स और उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट कर देंगे। लावण्या तुम बता सकती हो, इसने तो गलत गलत बताई। सर वो उन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। नहीं बेटा, मैं कितना और समझा रहा हूँ। आपका एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्लोज करोगे कि कैपिटल को क्लोज करोगे? इंटरेस्ट को क्लोज करोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जैसे ऊपर सैलरी का करा था वही एंट्री होगा। पार्टनर कैपिटल या तो क्रेडिट होता है या तो डेबिट होता है, वो दोनों नहीं होगा कि पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट होगा। आपका जो एक्सपेंस है वो रिवर्स होके क्लोज होता है, एक्सपेंस या इनकम जो होती है वो रिवर्स होके क्लोज होता है। समझ में आया? सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 60,000। So this is for B. उसके बाद सी, सी वाले का कौन बताएगा? अनंतिका, सी वाले का क्या तुम मुझे एडजस्टिंग एंट्री बता सकती हो? उनका करंट आएगा क्या? हम्म, हाँ सुनिश, एक मिनट जो। हाँ अनंतिका, क्या बोल रही हो? इसमें करंट ईयर का ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, करंट ईयर का नहीं, ये तो अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, 2,000 एंड 1,000। मैं पूछ रहा हूँ उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? Alex's capital debit, then Ben's capital debit to interest. Okay. वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तुमने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि वो हमें चार्ज हो रहा है। किससे पूछ के आंसर दे रही हो? किसी से पूछ के नहीं रही, मैंने तो गेस लिया। हमें चार्ज नहीं हो रहा है, हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर के ऊपर, तो दिस इज अवर इनकम, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। Okay. ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री बता दो, ये तो एडजस्टिंग एंट्री होगी। P&L appropriation account debit to interest on drawing. बोलते हो ना, हमेशा सोचना चाहिए। हमने क्या एंट्री करी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया है, अब हमें इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही क्लोज करना है। So interest on drawing debit to हम्म। P&L account. सबको समझ में आया लॉजिक? 3,000 3,000। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? ठीक। ओके। सबको क्लियर है ये सारी चीज, सी वाला पॉइंट भी? ओके। उसके बाद आ रहा है, ये सी तक पहुंच गया। आगे क्या बोल रहा है? ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर एलेक्स एंड बेन ड्यूरिंग द ईयर 60,000 एंड 40,000। सॉरी, इसकी एंट्री बताओगे? कृष्णा तुम बता दो ड्राइंग्स की। सर थर्ड वाले फोर्थ वाली ना। ये ड्राइंग्स की एंट्री, थर्ड वाला हो गया, सी पॉइंट हो गया। ड्राइंग्स सर ऑफ एलेक्स एंड बेन ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000 एंड 40,000। सर ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स टू कैश, कितना अमाउंट आएगा? सर 60,000 एंड 40,000। 1 लाख 1 लाख। हाँ सर सॉरी। ये तो एक एंट्री हुई, दूसरी एंट्री क्या होगी? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट। नहीं नहीं,
इंडिविजुअल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सर वही ना, एस पार्टनर नहीं, एलेक्स पार्टनर अकाउंट, बेन एलेक्स पार्टनर। पार्टनर का कृष्णा यही गलती कर रहे हो। एलेक्स पार्टनर अकाउंट नहीं, एलेक्स कैपिटल अकाउंट। सर ठीक है, बेन्स और कैपिटल अकाउंट टू टू Reliance। ड्राइंग अकाउंट। हाँ सबको ये एंट्री क्लियर है? 60 40 एंड 1 लाख। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार आप थर्ड वाले की एंट्री बता सकते हैं, वो मिस हो गई। क्यों, जब मैं बता रहा था तब कहाँ थे तुम? सर नेटवर्क उड़ गया था। चलो, ये सी वाली की एंट्री तुम खुद बताओ मुझे क्या होगी। सर क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंडिविजुअल। टू ड्राइंग अकाउंट। ऐसे नहीं बता। एलेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो क्या होगा? टू ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट सर, सॉरी। वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तो ये ठीक है। लास्ट वाले की एंट्री का वो स्टेटमेंट क्या होगा? बता दो, इसका कंप्लीट करा दो। सेकंड, फिर क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ तुम्हारा क्रेडिट हो चुका है, अब आपको इसको क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे कृष्णा? टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लावण्या क्लियर है? ठीक है। 3000 हाँ, अब क्या बोल रही थी अनंतिका तुम? इसके ये जो नरेशन क्या होंगे? हाँ, लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन बाय पार्टनर्स, या सिर्फ विड्रॉन लिख लो चलेगा। और यहाँ पे लिखोगे बीइंग ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वहां विड्रॉ किया, यहाँ ट्रांसफर करा। सो अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो, क्या कोई जर्नल एंट्री बच गई हमारी कि हमने सब कुछ कर लिया? चलो कैसे चेक करते हैं, पहले देखो, इन दोनों की एंट्री तो हो गई नहीं। फिर नेट प्रॉफिट की हम एंट्री कर चुके हैं, क्या सैलरी की हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर चुके हैं, आईओडी कर दिया, और 60 और 40 ड्राइंग्स का भी कर दिया। ये तो आईओडी है, ये भी कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया, सब कुछ कर चुके हैं ना? कोई चीज बची है? चलो एक चीज बची है, बताओ क्या बचा है। सर वो जब प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर करना पीएनएल। डिविजिबल बचेगा ना आपका, वो बचा हुआ है, उसकी एंट्री आपकी बची हुई है। सो आप बोलोगे सर फिर डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा? नहीं, आप उसका शॉर्टकट भी मार सकते हैं। कैसे शॉर्टकट मार सकते हो? आप लोगों ने एंट्री करी है, ये सारी जर्नल एंट्रीज कर दी है। आप ऐसे ही रफ में साइड में एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसे बना दो, रफ में कहीं पर भी। जहां जहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है उधर क्रेडिट लिख लो। जैसे इस एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में 2,40,000 लिख लिया। इधर नहीं हो रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इधर हो रहा है, इधर पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, डेबिट पे 60,000 लिख लिया। इसमें नहीं है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो 48,000 लिख लिया। फिर इसमें नहीं है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, तो इधर 3,000 लिख लिया। उसके बाद इसमें नहीं है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इसमें भी नहीं है, और इसमें यहाँ पर डेबिट हो रहा है। नहीं, ये तो फाइनल एंट्री है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आप अमाउंट निकाल सकते हो, इन दोनों का टोटल 2,43,000, और 2,43,000 में से इस एक साइड का टोटल एक वन लाख लाख आठ हजार सो कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। 135। 1,35,000, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, 1,35,000। इसको आप कौन से रेशियो में बांटोगे?
क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया हुआ था? नहीं। तो इसको इक्वली बांट देंगे। कोई बता सकता है एंट्री क्या पास होगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स? सर, एलेक्स कैपिटल अकाउंट, बेंस कैपिटल अकाउंट, टू डेबिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ। देखो मैं सर पहले रटवा, आवाज। नहीं मैं रटवाता हूँ तुमको पहले। देखो, ये बैलेंसिंग फिगर इस साइड बचा है ना, डेबिट साइड पर। और ये कौन सा अकाउंट है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो आप एंट्री कर लो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कर देंगे टू एलेक्स कैपिटल टू बेंस कैपिटल। और इसको 135 को इक्वल रेशो में बांट देंगे। ठीक है। 16 नहीं, कितना? 67,500 आएगा क्या? यस सर। 67,500, 67,500। ये रटने का तरीका कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आ रहा है, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। लॉजिक किसका क्या है? ये प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है? सर प्रॉफिट आया प्रॉफिट। है। प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट से जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, इसलिए एलेक्स और बेन को क्रेडिट कर दिया और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, काउंट करिए कितनी जर्नल एंट्रीज हुई आपकी टोटल। कितनी जर्नल एंट्रीज हुई? बस बस। 10 हुई? 10 हुई एंट्री? 10 हुई तो 10 एंट्री चाहिए, तो 10 मार्क का हमारा क्वेश्चन था। और आप चाहो तो चेक कर सकते हो। फर्स्ट एंट्री हमने करी, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,40,000 2,40,000। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है। सो जब भी जर्नल एंट्रीज करें या कोई भी क्वेश्चन करें, अगर आप सीक्वेंस में जाएंगे ना तो कोई चीज मिस नहीं होगी आपसे। ठीक है। ओके। नाउ कैन यू डू वन थिंग? आप ये पूरी एंट्रीज फिक्स कैपिटल मेथड से कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से, बिना देखे। ट्राई करिए। सर आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार नेट कट रहा है मेरा। बोला कि फिक्स कैपिटल मेथड से ट्राई करो। ओह, फिक्स कैपिटल मेथड ट्राई करना है।
डन। सर ड्राइंग वाले में डाउट आ रहा है। हाँ, क्या डाउट आ रहा है? सर उसमें मतलब क्या करेंगे जब बैंक के कैपिटल एलेक्स कैपिटल से ड्राइंग में जा रहा है। जब आपने ड्राइंग्स करा है तो ड्राइंग्स टू कैश कर दो, 1 लाख 1 लाख। और बस अब क्या करोगे, अब आप एलेक्स करंट अकाउंट डेबिट और बेंस करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू ड्राइंग्स अकाउंट। सिंपल। सब कुछ सेम है, कैपिटल की जगह बस करंट आ गया। हिन खे ऐं मुंहिंजे भाउरनि खे जय झूलेलाल। मां आहियां सीए हरीश तोलानी। पेशे सां मां हिकु चार्टर्ड अकाउंटेंट आहियां, पर दिलि सां हिकु शिक्षक आहियां जेको हमेशह सां ई जवाननि दिलनि। डन, चेक करें। चलो जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करना है अपने को। तो नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वहां से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारी एंट्री कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की तो सेम एंट्री होगी बिकॉज इसमें कैपिटल अकाउंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सेम। फिर सेकंड एंट्री जो है सैलरी की, तो पहले हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बेंस कैपिटल की जगह अब क्या आ गया, टू बेंस करंट अकाउंट, सिंपल। और फिर नेक्स्ट एंट्री सेम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एलेक्स करंट अकाउंट टू बेंस करंट अकाउंट। और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपनी इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, और एलेक्स का करंट अकाउंट और बेन का करंट अकाउंट इसको हमने डेबिट कर दिया। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर ये वाली एंट्री इन्होंने ऐसे अलग अलग करी है, मैंने आपको इसको कंबाइन करवा दिया कि इसकी एंट्री आप करेंगे ड्राइंग्स टू कैश, सीधा 1 लाख 1 लाख। और फिर आप इसको बाइफरकेट कर देंगे, एलेक्स करंट अकाउंट डेबिट, बेंस करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट।
इन्होंने दोनों जगह बाइफरकेट किया हुआ है, तो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, जैसे हमने सीखा। और फिर लास्ट में जो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो फाइनल बैलेंस था, डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी कहाँ चला गया, एलेक्स करंट अकाउंट और बैलेंस करंट अकाउंट। सिंपल। ठीक है, सबको लॉजिक क्लियर है? सो जर्नल एंट्रीज का यही है, बाकी तो बीच बीच में जर्नल एंट्रीज आएंगी तो हम करते रहेंगे। तो हमको बस याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट में जाना है कि करंट अकाउंट में जाना है, पहले ये याद रखना है। दूसरा हमको ये याद रखना है कि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और तीसरा हमें ये याद रखना है कि ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होंगी, एक एडजस्टिंग एंट्री होगी और एक क्लोजिंग एंट्री होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वाला पार्ट है ना, ये पूरा 100% क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया मतलब हमने सब कुछ कर लिया। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक एग्जामिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ले लें, जैसा एग्जाम में आता है। सो लेट्स सी इस बुक में अपने को दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आईएससी का क्वेश्चन। तो इसमें तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, बुक में है लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं है। तो हम दूसरा देखते हैं। ढूंढ कल आप ढूंढ के रखना सर। क्या? सर कल आप ढूंढ के रखना, आज क्लास खत्म कर दो। क्यों? अभी 10:08। सर हो गए न, बस आज 5 मिनट जल्दी छुट्टी सर। 5 मिनट जल्दी, एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ढूंढा हुआ है, बस मैं देख रहा था इस वाली बुक में है कि नहीं है। चलिए, ये रहा, मिल गया। और ये अच्छा खासा एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए क्या लिखा है, ये आईएससी स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर 2025। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको साथ में करते हैं हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो प्लीज साथ में रहिएगा और लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, और देखते जाइएगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार पूरा पढ़ लेंगे, ताकि हमें मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तीन पार्टनर है, दीपा, रिद्धि और अदित। इनका रेशो फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर, रेशो अभी नहीं बताया। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, ये इनकी ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स के आगे भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, इन टू इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,500 ईच, मेड एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। यहां से पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि शायद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ लोचा हो सकता है। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द फर्म। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन, ये अब ये जो 5,000 है, ये लोन का अमाउंट है कि इंटरेस्ट का अमाउंट है? कर लो। सर लोन का। पूरी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। ओके। फिर बोल रहा है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 2:2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023-24 व ₹50,000। आगे क्या बोला है, द डिस्क्रिपेंसी हैविंग रिकॉर्डेड दैट इन्वेंट्री हो रहा। ठीक है, तो ये अभी हमने नहीं सीखा, तो इसको अभी यहां से हटा देते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव। अब देखो क्वेश्चन में कैसे होता है, इन्होंने अपने एग्जाम में ऐसे नहीं बोलते पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये कभी कभी हमसे इंडिविजुअल आइटम के भी पूछते हैं कि ड्राइंग्स की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी, तो हम भी वन बाय वन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप आंसर कैसे करोगे, आप जो भी सॉल्यूशन लिखोगे, फिर इसमें लिखोगे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है, द एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग्स मेड बाय रिद्धि।
रिद्धि ने जो ड्राइंग्स करी है उसकी एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। अब उसके लिए पहले आप एक बार देख लेना, इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चल रहा है, बताइए। सर फ्लक्चुएटिंग। क्यों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों चल रहा है? सर क्योंकि फिक्स सर नहीं कुछ दिया। लिखा ही नहीं है। ना फिक्स मेंशन है, ना ही करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है, तो इट इज नॉर्मल कैपिटल। तो मुझे बताइए, कौन बताएगा? लावण्या बताएगी। लावण्या, इसकी एडजस्टिंग एंट्री बताओ मुझे ड्राइंग्स की। Sir, these capital account debit to interest on. अच्छा drawings है, sorry. हाँ हाँ, Drawings to cash. ड्राइंग्स टू कैश। और या फिर क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली रिद्धि बोला है ना, तो आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हो कि रिद्धिज ड्राइंग, बेटा एक मिनट जाओ, रिद्धिज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 15,000 15,000। है ना, ये दिया हुआ है ड्राइंग्स का अमाउंट। 15,000, 15,000। और पार्थ, इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? सर ड्राइंग्स अकाउंट, नहीं सॉरी, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। वेरी गुड। सो रिद्धिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, 15,000, 15,000। अब देखें हमने सही एंट्री करी है कि नहीं करी है। देखो हमने सही एंट्री करी है कि नहीं करी है। सर करिए। नहीं करी है। अमाउंट गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, अलग हमने, अलग महीने में कर रहा है तभी। हाँ, ये चीज याद रखनी है। तो अपने को पता है कितने मार्क्स मिलेंगे। इस एंट्री पे 0 मार्क मिलेगा, इस एंट्री वाला मार्क मिल जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब हमने आपको क्वेश्चन में बोला है कि 2 इंस्टॉलमेंट में है, और हमने आपको डेट भी बताई है एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो आपको जब बोला गया है तो आपको एंट्री भी 2 करनी पड़ेगी। क्लोज एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन एडजस्ट आपको 2 बार में करना पड़ेगा। सो आपकी एंट्री आपने सही करी है, विद दीज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर करना है, तो सितंबर 30 पर एक एंट्री होगी और एक मार्च 31 पर एंट्री होगी। सेम एंट्री बिल्कुल, लेकिन दोनों में 7,500, 7,500 आएगा। हम्म, ओके। जल्दी पढ़ो, फिनिश करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग मस्ती करेंगे, अभी नहीं। ठीक। और जब क्लोज करेंगे, क्लोज अपन एक साथ कर देंगे, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिद्धीज ड्राइंग अकाउंट, ये अपन 15,000, 15,000, क्योंकि क्लोज तो 31 मार्च को ही होगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको डेट्स मेंशन्ड है तो आपको डेट्स लिखनी है। जनरली 12th क्लास के बच्चों को आदत होती है डेट नहीं लिखते हैं, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द एंट्रीज ईयर एंड पर हो रही होती है, तो डेट नहीं लिखते हैं। बट अगर हमें क्वेश्चंस में डेट्स दिए हैं तो यू हैव टू राइट द डेट्स ऑल्सो। ऐसे ही फ्री फोकट में ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। एम आई क्लियर? तो मुझे बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो सही कर कर आया, मार्क्स क्यों नहीं मिले? बेटा आपने ये कॉन्सेप्ट गलत कर लिया ना, तो मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे आपके। फाइन, एवरीवन इज क्लियर? ओके, सो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, 2 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। तो ये ऐसा बटा हुआ है, 2 मार्क इस पर 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 है, और ये सेकंड वाले पार्ट पे 2 मार्क है। शो अभी डिस्टर्ब नहीं करो, जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम साथ में मस्ती करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये वाली एंट्री नेक्स्ट पे चले, द एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अमाउंट तो नहीं पूछ रहा हूं, पहले मुझे एंट्री बता दीजिए। कौन बताएगा? कृष्णा बताए। कृष्णा, एडजस्टिंग एंट्री बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। एडजस्टिंग एंट्री सर, रिद्धीज ड्राइंग, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सर एक ही नाम याद है। डेबिट। अब इसमें ड्राइंग्स देखिए कितने लोग कर रहे हैं, एक ही बंदा कर रहा है, रिद्धि कर रही है। अरे हाँ सर, तुक्का अच्छा गया। रिद्धिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ये एडजस्टिंग एंट्री है। इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी अनंतिका? Interest on drawing to P&L appropriation account. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सर इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो बता दो आप तो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। ओह सॉरी, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। और ये आपकी ड्राइंग्स का अमाउंट है 7,500 एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। लावण्य कैसे कैलकुलेशन करेंगे बताओ। सर वो एवरेज हाँ बताओ क्या क्या तो आप फैक्टर। multiply कैसे क्या करेंगे। कैसे करेंगे? इसकी ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है 7,500। ठीक है, और ये कितनी बार निकालेगा साल में? हाफ ईयर है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे अपनी टोटल ड्राइंग्स आ गई इनटू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज 8% इनटू एवरेज फैक्टर। एवरेज फैक्टर क्या यूज होगा? 3। वेरी गुड, 3/12। सर 3/12 होगा। 3/12 आंसर क्यों? सर 300 होगा। तीन सौ। तो मैंने आपको सिखाया था ना हाफ ईयर फर्स्ट ईयर कैसे निकालते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक फर्स्ट हाफ ईयर होगा, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट हाफ ईयर। तो ये एंड पे निकाल रहा है इन दो डेट्स पे। तो यहाँ से लेकर 31 मार्च तक अपने हुए 6 महीने, और यहाँ से लेकर 31 मार्च तक हुए अपने 0 मंथ। तो 6 + 0 ÷ 2 इज इक्वल टू 3/2। कितना अमाउंट आएगा? सर 300। 300। ठीक है, सो चेक करें हम लोग सही है क्या एंट्री हमारी। तो 31 मार्च डेट लिखी है। रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 300, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 300 300। सही है, ये 2 मार्क्स और हमें मिल गए। सर लेकिन इन लोगों ने 7,500 क्यों लिया इसमें डायरेक्ट में? तो क्या लेंगे बेटा? नहीं सर, इन लोग को 15,000 लेना चाहिए। ये मिस्टेक हो गई इनसे, इधर 2 ही आएगा। ठीक है ना, देखो ये इन्होंने लिखा ये है, लेकिन इनका कैलकुलेशन अलग आ रहा है फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब लावण्या ये तो बताओ तुम। सौरिश तो आज गायब है, उसने बोला था 15 मिनट्स बाद कैमरा ऑन करूंगा, पूरी क्लास हो गई ऑन नहीं किया। Sir, interest on capital account debit हम्म, to partners capital. पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 3 पार्टनर हैं, तो तीनों का नाम दीपास कैपिटल, रिद्धीस कैपिटल एंड आदित्य कैपिटल। दीपास कैपिटल, रिद्धीस कैपिटल एंड आदित्य कैपिटल। क्या मैंने एंट्री सही करी है? कोई बता सकता है मैंने एंट्री सही करी है? नहीं सर। क्यों नहीं करी है? तुमने आंसर देख लिया? नहीं नहीं, आदित्य का डेबिट लिखना है। हाँ, तो देखो ऐसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इसकी कैपिटल डेबिट है, बाकी सबकी क्रेडिट है। तो हमने पढ़ा था जिनका पॉजिटिव कैपिटल होता है उनको इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है, जिनका नेगेटिव कैपिटल होता है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। सो इन दोनों की कैपिटल तो पॉजिटिव है, इनको तो मिलेगा 5% पर एनम। 1 लाख का 5% 5,000, और इसका 4,000। बट इसकी कैपिटल नेगेटिव हो गई, तो इसको ना कोई इंटरेस्ट कैपिटल देंगे ना इससे कुछ लेंगे। दो ही लोगों की एंट्री होगी, तो एंट्री भी क्या होगी हमारी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल टू रिद्धीस कैपिटल। आदित्य कैपिटल का नाम नहीं आएगा। 5,000 इसका
और 4,000 इसका टोटल 9,000। ये हो गई एडजस्टिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट था, इसको क्रेडिट कर देंगे और P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे। 9,000 9,000। समझ में आया? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ना, मतलब आप ये सोचो, यू आर जस्ट स्टार्टिंग क्लास 12, बट स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। अब सोचो ये क्वेश्चन बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता, क्यों वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। व्हाट वी हैव डन, हमने एक एक चीज समझी है, तो हमें पता है कि क्या हो रहा है। तो छोटी मोटी गलती हो रही है बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? ये थर्ड वाला केस पूरा समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। नाउ बोल रहा है द एंट्री टू क्लोज आदित्य लोन्स अकाउंट। अब ये चीज हमने नहीं सीखी है, बट देखें क्या हम अपने लॉजिक से ये समझ सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमें आदित्य का इंटरेस्ट नहीं लो कैप क्लोज करना है, हमें क्या करना है? उसका लोन अकाउंट ही क्लोज कर देना है। तो आदित्य का लोन कितना था? 5,000 का। ठीक है, अब सुनना, लॉजिक सुनना, कैसे एंट्री कर सकते हैं। लोन का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? सर डेबिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट। कौन सा बैलेंस? डेबिट नहीं, गलत होता है, क्रेडिट होता है। क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी है ना? इस अच्छा, हमने आदित्य को लोन दिया, ओके सॉरी, डेबिट बैलेंस होगा, आई एम सॉरी। तो हमने आदित्य को लोन दिया है, लोन फ्रॉम द फर्म आदित्य को दिया है, तो ये इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ये एसेट है। ठीक है, अब हमें इसको क्लोज करना है, तो एक चीज जो डेबिट है उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा टू आदित्य लोन अकाउंट। और क्लोज कैसे करेंगे? किसके थ्रू करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे? आदित्य कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू आदित्य लोन अकाउंट, 5,000 5,000। तो ये इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी। सो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने सीखी हो, आपको आपके कॉन्सेप्ट लगाकर कभी कभी एक आध एंट्री ऐसी फेंक देंगे वो। तो आपको लॉजिक लगाना है, ओके भैया ये एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज होता है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए March 31, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू आदित्य। तो हम आदित्य लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, लोन टू आदित्य भी लिख सकते हैं। समझ में आया? नाउ ये हमारा पूरा पार्ट हो गया 1 2 3 4। नाउ ये जो फोर्थ ये वाला पार्ट है, ये पास्ट एडजस्टमेंट है, जो अभी तक हमने टॉपिक नहीं सीखा है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। सो अब कृष्णा की बात मानते हुए, मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, तो मैं सारे स्टूडेंट्स की बात मानता हूँ। तो अब क्योंकि कृष्णा इतना बोल रहा है कि सर अब नहीं पढ़ रहे, तो हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, किसी को, मुझे एक जेन्युइनली बस आपसे बात पूछनी है। अभी तक हमने जितना भी किया है उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या पढ़ने में? तो आई नीड योर फीडबैक। तो आप चाहो तो अभी भी बता सकते हो, आप चाहो तो मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। इफ़ यू विल गिव मी द फीडबैक तो हम उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। हाउएवर आई एम ट्राइंग कि मैं आपको हर एक चीज़ बहुत स्लोली एंड स्लोली और बिल्कुल, मतलब जीरो से लेकर 100% लेवल तक की सारी चीज़ें बताऊं फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग। हाउएवर मुझे कभी कभी ये डर भी लगता है कि पता नहीं आपको वो सर के ऊपर से ना जाए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको एज सिंपल एज करके लेके चलूँ। बट स्टिल आई नीड योर फीडबैक, अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके कृष्णा, तुम सो सकते हो। सर वो बहुत बहुत देर थका हूँ। उनकी कोचिंग आज लेट खत्म हुई थोड़ी। कोई मैं बात नहीं। 8:30 तो घर आया था। बेटा ये 12th हुई है, स्टार्ट हुई है, स्ट्रगल करो और ये स्ट्रगल से ही आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी तो ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम आईपी मैट की क्लास से आओगे, फिर तुम यहाँ पर मेरे पास पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें अपना होमवर्क भी करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट भी लिखने पड़ेंगे, ये दौर भी आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट, बट इट्स अ गुड थिंग।
आदत पड़ जाएगी। अभी तक आदत नहीं ना, अभी तक तुम्हें बहुत सर लंबा नहीं लंबा। पड़ती सर, आदत नहीं पड़ती सर। ये आदत पड़ती है, कैसे कैसे नहीं पड़ती है। सर अभी भी लगता है बस जाके सो जाओ कोचिंग से आके बस। हाँ, लगता हमेशा है, बट यू हैव टू स्ट्रेच योर सेल्फ। आप मुझे भी देखो ना, मैं कितनी देर सो रहा हूँ। अभी आपके साथ बैठा हूँ मैं, इट्स ऑलरेडी 10:30 या 10:25 के आसपास हो गया। इसको बंद करके थोड़ी देर ये मेरी डॉटर के साथ खेलना है, फिर और थोड़ा सा टाइम, मतलब स्टिल मुझे आधा घंटा लगेगा सोने में। उसके बाद भी मैं 4-4:30 के बीच में उठ जाऊंगा फिर। और पूरे दिन में फिर हार्डली मुझे शायद 10 मिनट की नैप मिलती होगी। सर हम हमारी आपकी जिंदगी सेम सेम है। आप थोड़ा उठते हो और हम सोते हैं, बस यही फर्क है। तो ये इसको उल्टा करो, तुम उल्टा चल रहे हो इसलिए थकान महसूस होती है। आप सोचो, मैं आपको पढ़ाने से पहले जिम से होकर आया हूँ। सो मैं पूरा दिन चला हूँ, उसके बाद फिर जिम भी होकर आया हूँ, फिर आपको पढ़ा भी रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बैठूंगा भी, फिर सुबह उठ भी जाऊंगा। सो इट्स नॉट कि ये मेरी है, ये आदत से आ जाता है। और वो जो स्लीप होती है थकने के बाद जो सोते हैं, वो एकदम से बढ़िया स्लीप होती है। तो आपका नींद पूरी हो जाती है, यही तो बात है ना। आप सोते लेट हो, गलत टाइम पे सोते हो, इसलिए आपको वो नींद पूरी नहीं लगती है। हर वो नींद जो आप रात को 12 बजे की बात कर रहे हो, इट्स इक्विवेलेंट टू हाफ एन आवर स्लीप। सो इफ यू आर स्लीपिंग फ्रॉम 12 to 4, तो आपको लग रहा है 4 घंटे सो रहा हूँ, बट इट्स 2 आवर्स की नींद। चलिए, एनीवेज, बात मानोगे तो फायदा होगा। आदत डालो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, बट स्लोली एंड स्लोली वो आपको बेस्ट लगने लगेगा। हर सर बड़ा। रात में पढ़ना आसान होता है। मैंने हाँ, करा है पूरा, मैंने पूरे बोर्ड में आखिरी रात में पढ़ता था। मैं 2 बजे पढ़ने बैठता था, सुबह 8 बजे तक। कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, वो तुम्हारी आदत है ना। वो जिस चीज सर की सुबह आदत तो डाल। नहीं आता मेरी। मैं सुबह सोता हूँ आराम से अच्छी तरीके से, 8-9 मैं रात। बजे के बाद। ओके, चलो, एनीवे, हैव अ गुड नाइट गाइस, प्लीज टेक रेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir.